अनुदान भी तो पता है। ठीक है, उनसे बताए दस अनुदान ना हो। बताओ अहिले कौन लगा बताओ। तीली आप थाली में भी डालेंगे तो बताओ दुनिया देखी ही नता देखे सब बुद्धि हो पढ़े नहीं नहीं अपना जाती फोन होगा पैसे लगाए मान सम्मान रखे मेरे बड़ भैया हैं। बहुत बहुत साधुवाद। हाँ, आप लोग जाकर के अपना स्थान ग्रहण करें। अगली कड़ी में जब से मैं आया हूँ आपकी सक्रियता को देख करके लगता है कि आपके सानिध्य में ये पूरा परिवार आपके दिशा निर्देश में कार्य करता है और मिशन को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाता है। ऐसे गुरु जी उपासक राम आचार्य बौद्ध जी जो पेशे से प्रधानाध्यापक हैं, गवर्नमेंट टीचर है, मैं आपको आमंत्रित करता हूं आप आए और महापुरुषों की चित्र प्रतिमा पर पुष्प समर्पित करते हुए जो दीपक बुझे हुए हैं उसको फिर से आप जलाने का काम करेंगे। बोला राजेश बांटना है लिखना है। अगली कड़ी में हमारे बीच में उपासक राजेश कुमार बौद्ध जी कन्या पक्ष की तरफ से आपसे जो भी रिश्ता लगता है मैं आपको आमंत्रित करता हूं आप आए और महापुरुषों की चित्र प्रतिमा पर पुष्प समर्पित करते हुए उनका सम्मान करने का कष्ट करें। बस संस्कार करवाइए उसका स्वागत करके संस्कार करो टाइम ही उतना अब साथियों महामानव तथागत गौतम बुद्ध ने अपने बहुजन समाज के कल्याण के लिए सांसारिक दुख को मनुष्य के अंदर जो दुख है, दुख क्यों है, उसका कारण क्या है, उसका निवारण क्या है, निवारण के मार्ग क्या है, उसके रास्ते कौन कौन से हैं, यह सत्य इस सत्य को जानने के लिए उन्होंने गृह त्याग किया। उन्होंने गृह त्याग किया, अपने आप को साधना में लगाया। तो 5 वर्ष 7 माह 12 दिन की कठिन साधना के बाद आपको बुद्धत्व की प्राप्ति हुई और बुद्धत्व की प्राप्ति के बाद आपने सारनाथ की पावन धरती पर जाकर के सबसे पहले 5 लोगों को धम्मदेशित करने का काम किया और उस धम्म देशना के क्रम में उन्होंने बताया उन 5 लोगों को कि चरथ भिक्खवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय या दान हिताय लोकानुकंपाय आदि कल्याण मध्य कल्याण अंत कल्याण। अय मेरे बौद्ध भिक्षुओं, अय बुद्धिजीवियों, अय मेरे बहुजन समाज के पढ़े लिखे लोगों, अपने बहुजन समाज में जाकर के आपको चारिका करनी होगी, भिक्षाटन करना होगा, उनका खाना होगा और उसके बदले जिस दुर्व्यवस्था के लोगों ने, जिन पाखंडियों ने हमारे बहुजन समाज को गुलाम बनाने का काम किया, ऐसी जानकारी, ऐसा प्रचार प्रसार अपने बहुजन समाज के लोगों को बताना होगा। क्यों बताना होगा? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, बहुजनों के हित के लिए और बहुजनों के सुख के लिए क्यों बताना होगा? आदि कल्याण मध्य कल्याण अंत कल्याण। जो जीवन के प्रारंभ में कल्याणकारी हो, मध्य में कल्याणकारी हो और अंत में कल्याणकारी हो, ऐसी धम्मदेशना देने के बाद उन्होंने त्रिशण पंचशील देने का काम किया। उन्होंने ऐसा मार्ग बताया, ऐसी शील देने का काम किया। तो जो 3 रास्ता बताया,
जिसको तीर्थंकर कहते हैं, और 5 आसन अपने जीवन में उतारने के लिए अब आने वाले पीढ़ी को हस्तांतरित करने के लिए बताया, जिसे पंचशील कहते हैं। जैसे एक डॉक्टर जब दवा देता है तो दवा देने के साथ साथ बीमारी के हिसाब से, भैया कहाँ बोल रहे हो यार, एक बार समझाया ना समझाया, मतलब ये तमाशा लग रहा है आप लोगों को। ध्यान करते स्पीच जब चलती रहती है ना, लिंक तोड़ती बहुत गुस्सा आती है। क्या बोल रहे थे, पंचशील। हाँ, तीर्थंकर और पंचशील। जैसे एक डॉक्टर दवा देता है तो जिस बीमारी की दवा देता है उससे संबंधित परहेज भी बताता है नहीं बताता। तो अगर दवा दिया, दवा आपने खाया और परहेज नहीं किया, तो दवा जिस रूप में काम करनी चाहिए उस रूप में काम नहीं करती। उसी तरह से महामानव तथागत बुद्ध ने पूरे दुनिया के कल्याण के लिए, भोजनों के लिए नहीं, सारे जितने भी मानव हैं, जितने भी प्राणी हैं, सबके कल्याण के लिए उन्होंने तीर्थंकर और पंचशील देने का काम किया। तीर्थंकर अगर दवा है तो पंचशील उसका परहेज है। तीर्थंकर अगर दवा है तो पंचशील उसका परहेज है। तो तीर्थंकर और पंचशील हम लोग धारण करेंगे। इसके लिए मंच के समक्ष जितने लोग बैठे हैं सब लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, और मंच पर जो लोग बैठे हैं